Good morning, students. Welcome in our online classes. I'm Mrs. Meenu Rani from Bhalwasiya Vidya Vihar and your maths teacher. Today, I will explain page number 95 to 103 of chapter 7. The chapter 7 is here. The time goes on. Now, this chapter is start with a story. Its name of the story is Ulta Pulta Time. Now, this is a story with topsy-turvy time. Okay. यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई गई है कि स्टोरी में क्या क्या हुआ था एंड यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द हेल्पिंग बॉक्स. आपके नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 96 पर सम वर्ड्स गिवन टू यू टू फिल दिस स्टोरी. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी. एज द सन सेट्स डैश सुमाना वेक्स अप. अब यहाँ सेट्स बता रहे हैं और वो सुमाना जग रही है. तो कभी ऐसा होता है सूर्य छिपने के बाद में हम जागते हैं, ऐसा नहीं होता ना. तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, सेट्स की जगह राइजेस. जैसे ही सूर्य उदय हुआ सुमाना जागी. व्हाट अ लवली इवनिंग. वो यहाँ कह रहे इवनिंग. इवनिंग की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे, जब सुबह हम जागते हैं तो क्या आना चाहिए, मॉर्निंग. नाउ शी वॉशेस हर फेस फास्ट इन 2 hours. अब वो यहाँ पर 2 hours में मीन्स इट्स टू मच लेट. वो बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर. तो आवर्स की जगह क्या चेंजेस होने चाहिए यहाँ पर, आवर्स की जगह होने चाहिए यहाँ पर मिनट्स, क्योंकि ये कम टाइम लेता है. एंड रन्स आउट. शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट. और वो जाती है, कहाँ जा रही है पिक्चर में दिख भी रहा है, वो सीधा मुँह धोने के बाद में बर्ड्स के नेस्ट के पास जाती है. शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट. शी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स. जो कुछ अंडे थे और वो वहाँ पर उनको क्या बताया गया यहाँ पर, वो कब से उनको देख रही थी, मंथ्स लिखा हुआ यहाँ पे. कुछ मंथ से तो नहीं होंगे एग्स, वो कुछ डेज से थे, कि कुछ दिनों से वहाँ रखे हुए थे. शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट. और वो इंतज़ार कर रही थी वहाँ उसमें से बेबी बर्ड्स का आने का. बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आई. लेकिन वो जब तक अपनी आँखों पलक झपकाते, इन अ वीक. वीक की जगह यहाँ क्या होना चाहिए अभी, इन अ मूवमेंट. अ कैट जम्प्स ऑन द ट्री. और अचानक से क्या हुआ, एक कैट एकदम पेड़ पर कूदी. द मदर बर्ड क्राइज लाउडली. और जो बर्ड की मम्मा थी वो ज़ोर से चिल्लाई. आपको पिक्चर में दिख रहा है कि वो ज़ोर से चिल्लाई. एंड सुमाना रशेस टू शू अवे द कैट. और वो सुमाना ज़ोर से वो जल्दी से भागी, किसको भगाने के लिए, कैट को भगाने के लिए. एज द कैट जम्प्स इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो. जैसे ही कैट ने जंप की तो एक बिग ग्रीन कलर का मैंगो क्या होता है, गिरता है. और वो गिरते ही कैसी आवाज़ देता है, धम. नाउ इन 2 days डैश इट इज़ ऑन द ग्राउंड. क्या वो 2 दिन लगेंगे उस मैंगो को नीचे गिरने के लिए ना. तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. इन 2 seconds 2 seconds के अंदर वो ग्राउंड पर गिरा. ओह हाउ सैड. द मैंगो इज़ स्टिल नॉट फुली राइप. अभी तक ये जो आम था ये अच्छे से पका नहीं था. इट नीडेड 1 more ईयर. अब यहाँ क्या उसको ईयर चाहिए क्या, उस आम को पकने के लिए. उसको ईयर ना चाहते हुए वो उसको यहाँ पर वीक लगेगा. इट नीडेड 1 week टू बिकम स्वीट. मीठा होने के लिए. सडनली सुमाना सिस्टर कॉल आउट. तभी अचानक उसकी सिस्टर आती है और सुमाना को आवाज़ देती है, आर यू स्टिल नॉट हंग्री. कि आप अभी तक हंग्री नहीं है. हैज़ योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप. कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर. अब वो सुबह जग रही है, वो सुबह सारा काम कर रही है. अब वो कहती कि आके डिनर खाओ, उपमा डिनर में खाओ. तो ब्रेकफास्ट होता है मॉर्निंग में, तो क्या हो जाएगा यहाँ, डिनर की जगह ब्रेकफास्ट. नाउ हियर आर सम एक्टिविटीज़ दैट टेक्स टाइम. मिनट्स लगते हैं किसी को करने में आवर्स लगते हैं, और किसी काम को करने के लिए डेज लगते हैं. अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हैव यू सीन सम निटिंग अ स्वेटर. आपने किसी को, समवन निटिंग अ स्वेटर, किसी को स्वेटर बुनते हुए देखा होगा आपने, आपके घर में दादी, नानी, बुआ, मासी. और समवन वीविंग अ क्लॉथ. और किसी का कपड़े बनाता हुआ देखा होगा. डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम अ पॉटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ पॉट.
पॉटर को आपने देखा होगा, मटके बनाने वाले जो कुम्हार होते हैं उनको एक मटका तैयार करने के लिए कितना टाइम लगता है। ऑल्सो टेल अस इफ़ यू टेक आवर्स और मिनट्स टू हैव योर बाथ। आप भी बताइए आपको नहाने में कितना टाइम लगता है, आवर्स लगते हैं कि मिनट लगते हैं। इज़ इट ईयर सिंस यू लास्ट हैड अ बाथ। यहाँ पे कितना अच्छा जॉक आ गया कि आप एक साल के अपने नहाने की बात की गई है, जबकि हमें साल नहीं लगता नहाने में, मिनट्स ही लगते हैं। थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन टेक डिफरेंट टाइम्स, मेक योर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन। आप कितना लिख सकते हैं इसमें लिखिए। पहला एग्जाम्पल पहले कॉलम में मिनट्स के लिए दिखा गया है। अब बात कि नहाने में हमें मिनट्स ही लगते हैं। टू बॉयल मिल्क, जब माँ दूध गर्म करती है तो उसमें भी क्या लगता है, मिनट्स ही लगता है। और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं मिनट्स के लिए? टू शार्प पेंसिल, टू वियर शूज़, टू ईट एन एप्पल, टू वियर शर्ट, है ना। एंड सेकेंड कॉलम किसके लिए है? टेक आवर्स। जैसे यह एग्जाम्पल दिया हुआ है, टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को सिलने के लिए आवर्स लगते हैं। कुर्ता सिलती है मम्मा, उसको भी टाइम कुछ घंटे ही लगते हैं। टू सेट कट, गणित को जमाने के लिए। और स्कूल डे, जो स्कूल के जो डे लगता है वो सुबह से दोपहर तक ही रहता है। सपोज 7 to 1, तो ये किस में लगा? आवर्स में ही लगा। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? डस्टिंग ऑफ योर हाउस, जब मम्मा केक बनाती है तब हो सकता है। एंड व्हेन यू ड्रॉ ए पिक्चर, पिक्चर बनाएंगे तो उसके लिए भी आपको आवर्स ही लगेगा। नाउ डेज, जैसे यहाँ लिखा हुआ है टू नीट अ स्वेटर, स्वेटर को बुनने के लिए, स्वेटर को बनाने के लिए। टू वीयर साड़ी, एक साड़ी को बनाने के लिए डेज लगते हैं। और किसी बनाना को पकाने के लिए हमें यहाँ पर डेज ही लगते हैं। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे टू पेंट योर हाउस एंड टू मेक फर्नीचर, और सीड को जर्मिनेट होने में यहाँ पर डेज ही लगते हैं। नाउ पेज नंबर 97। थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोअर। मेक अ लॉन्ग लिस्ट। आपने यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है कि किसी को ज़्यादा जल्दी हो जाता है और किसी को बहुत धीरे धीरे काम करना पड़ता है, ऐसा ना। हर तरह के काम होते हैं कि कोई जल्दी हो जाता है और किसी को बहुत समय लगता है। नाउ टेक सेकेंड्स, सेकेंड्स किस में लगता है? टू ब्लिंक माई आइज, टू स्टेप माई फिंगर्स, टू गल्प माई मेडिसिन्स, है ना। और पिक्चर में दिखाया है कि फॉर फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अ ट्री, यहाँ दिखाया हुआ है कि इनको लगता है सेकेंड्स। अब यहाँ क्या लग सकता है? अगर मैं एक बॉल को थ्रो करूँगी तो उसको भी सेकेंड ही लगेगा। और आप जब विसिल बजाएंगे, सीटी बजाएंगे, तो आपको भी सेकेंड्स ही लगेगा। इसमें दो एग्जाम्पल यहाँ पर हमें उसकी पिक्चर बनानी है। यहाँ किसकी पिक्चर बनाएंगी? कि टू थ्रो ए बॉल और टू विसिल, विसिल करते हुए आप दिखाएंगे और बॉल को थ्रो करते हुए दिखाएंगे। नाउ टेक मंथ्स, मंथ्स किस किस में लगता है? देखते हैं ज़रा मंथ्स किस किस में लगता है। यहाँ लिखा हुआ है टू ग्रो व्हीट, गेहूँ को उगने के लिए, फ्रॉम सीड टू बिग प्लांट, बीज से पौधा बनने के लिए उसको कितना लगता है? मंथ्स लगता है उसको। टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, मीन्स ये क्या है? सीज़न। जब सीज़न चेंज होते हैं तो क्या लगता है उसको? समर से विंटर आने में 6 मंथ्स लगते हैं। 6 मंथ्स का जो होता है यहाँ पे सीजन चेंज हो रहा है। इट मीन्स इट टेक्स मंथ फॉर अ बेबी टू कम आउट ऑफ इट्स मदर स्टोमक, माँ के पेट से बच्चे को बाहर आने के लिए भी मंथ्स ही लगते हैं। अब यहाँ पर एक ब्लैंक दिया हुआ है, वी हैव टू फिल इट, तो उसमें हम लिख सकते हैं टू राइट अ बुक, कोई भी किताब लिखने के लिए भी उसको महीने की ही ज़रूरत पड़ती है। नाउ देर इज़ एन एक्टिविटी और पेज नंबर 98, जो कि मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में समझाई थी, आप उसको करके देखेंगे, ठीक है। नाउ पेज नंबर 99, यहाँ पर ये भी आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू इन योर मैथ्स बुक। क्या है इसमें? यहाँ पर तो आपने आपकी एज लिखनी है जो भी आपकी हाल फिलहाल है, और यहाँ पर आपने आपकी मम्मा की जो भी एज है वो लिखनी है। देन यहाँ पर माई मदर एज टुडे, आपकी नानी की एज लिखनी है अभी क्या है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? माई मदर्स एज व्हेन आई वॉज बोर्न, जब आपका जन्म हुआ था तो आपकी मदर की एज क्या थी, ठीक है। यहाँ पे किसकी लिखनी है? आपकी मदर की। कब की एज लिखनी है? जब आपका बर्थ हुआ था तो आपकी मदर की एज कितनी थी। अब नेक्स्ट है, इसमें क्या लिखेंगे आप? माई मदर्स मदर
एज व्हेन आई वॉज बोर्न, जब आपका जन्म हुआ था तो आपकी मदर की यानी कि आपकी नानी की एज कितनी थी जब आपका बर्थ हुआ था। नेक्स्ट है माई मदर्स मदर एज व्हेन माई मदर वॉज बोर्न, आपकी नानी की एज कितनी थी जब आपकी माँ का बर्थ हुआ, आपकी मम्मा का बर्थ हुआ तो आपकी नानी की एज कितनी थी। ये आपकी एक्टिविटी है। नाउ इरफान्स मदर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, वो उसे ट्वाइस बड़ी है यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ट्वाइस। शी इज़ ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, और वो अभी उनसे क्या है 20 ईयर्स बड़ी है। गेस द एज ऑफ इरफान एंड मदर, अभी ट्वाइस है तो यानी कि क्या होगी उसकी मदर की एज 40 होगी, है ना। नेक्स्ट है पेज नंबर 100। नाउ यू हैव टू लुक दिस बर्थ सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट है। यहाँ पर जब भी हमारा बर्थ होता है तो ये डिटेल्स सारी इस बर्थ सर्टिफिकेट से हमें पता चल जाती है कि हमारा कब बर्थ हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये सब टाइम सब कुछ इसमें मेंशन रहता है। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा ऊपर लिखा हुआ है फॉर्म नंबर 5 बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। और क्या लिखा है गवर्नमेंट ऑफ केरला, मेरी स्क्रीन में छिप गया लेकिन आप अपनी बुक में देखेंगे। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट this information is taken from the original record of birth which is in the register for year 2002 at Kottayam पंचायत। यहाँ क्या क्या लिखा गया, नेम ऑफ द चाइल्ड की जिसका बर्थ हुआ था उसका नाम, सेक्स ही इज़ फीमेल, और वो क्या है फीमेल है कि मेल है, जो लेडी या गर्ल्स होते हैं उसके लिए फीमेल यूज़ करते हैं और जेंट्स और बॉय होते हैं उसके लिए मेल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर फीमेल की बात की जा रही है, ऑब्वियसली शी इज़ अ गर्ल। फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे नंबर्स में है और यहाँ पर वो किस में है इन वर्ड्स में है। और फिर देन प्लेस ऑफ द बर्थ, नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, रजिस्ट्रेशन डेट, और यहाँ लास्ट में क्या लिखा हो रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये डेट ऑफ इशू है कि ये कब इशू हुआ था, वो बर्थ सर्टिफिकेट किस दिन इशू हुआ था ये उसकी डेट लिखी रहती है। यहाँ जो डेट लिखी है वो किसकी है बर्थ की, और ये इशू ऑफ द डेट ऑफ इशूइंग द बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। नाउ देर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कि उसको, चलिए क्या दिया हुआ है पहला कि 2/5/2002 शोज दैट बिंसी वॉज बोर्न ऑन, ये डेट क्या दिखा रही है ऑन या 2 लिखा हुआ है यानी कि 2 मई, और यहाँ क्या लिखा हुआ है इन द ईयर 2002। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड बिंसी बी ऑन 2 मई 2008, वो कितने साल की हो गई, तो उसका बर्थ कब हुआ, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि डेज, मंथ और ईयर, इनको हम लेके चलते हैं। अगर वो उस टाइम की पूछ रहा, कब का पूछ रहा है ये 2 मई कब आया था यानी कि 5th मंथ होता है, और 2008, तो हम क्या करेंगे उसका बर्थ कब हुआ था यहाँ हुआ था 2/5/2002 को आप इसमें से लेस कर देंगे, 8 में से 2 लेस हुआ तो 6, यानी कि वो कितने ईयर्स की हो जाएगी 2000, इसमें कौन से ईयर की हुई वो 6 ईयर्स की हुई। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर 2052 में वो कितने साल की होगी। अब ईयर पूछा है 2052, ये क्या है ईयर है, ठीक है ईयर है यहाँ पर, और उसका बर्थ कब हुआ था 2002 में, हम इसको लेस कर देंगे, 2 में से 2 लेस हुआ 0, 5 में से 0 लेस हुआ 5, इट मीन्स वो 2052 में बिंसी थी वो कितने ईयर्स की हो जाएगी 50 ईयर्स की हो जाएगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट डेट विल शी बी 8 ईयर्स ओल्ड, राइट इन नंबर्स, नंबर्स में लिखना इस तरह से वो कितने साल की हो जाएगी, 8 साल की कब होगी। अब उसका बर्थ तो कब हुआ है, उसका बर्थ हुआ है 2 मई 2002, अब वो 8 साल के, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ है 2, 5,
2002, ये तो उसकी बर्थ डेट है। अब यहाँ क्या कह रहा है वो 8 ईयर्स, कि वो 8 ईयर्स के बाद कितने साल की हो जाएगी। अभी हम 8 ईयर्स आगे की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स वी हैव टू ऐड हियर 8 + 2 10, ठीक है, 1 कैरी। और ये पूरा का पूरा कि वो 8 साल के बाद में वो 8 साल की कब होगी, वो 8 साल की कब होगी, वो 2010 में, 2010 में क्या होगी, वो 8 ईयर्स की हो जाएगी। तो हम इसको जब नंबर्स में लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे, 25 2010, इस तरह से हम नंबर्स में उसको लिख देंगे। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, इसी टॉपिक से रिलेटेड के कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं आपके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वॉज बिंसी ऑन 2 अगस्त 2002, कि वो 2 अगस्त मीन्स अगस्त कौन से नंबर पे आएगा, 8 पे, और 2002 कि कितने मंथ्स की थी वो, ठीक है। तो अभी उसका बर्थ कब हुआ था, 2/5/2002, इट मीन्स ईयर में से ईयर लेस किया तो 0 ही बचेगा, डेज में से डेज लेस किया तो 0 ही बचेगा, सेम है। अब यहाँ बच गया मंथ्स, 8 में से 5 लेस करेंगे तो 3, इट मीन्स वो 3 मंथ्स यहाँ पे आएगा, ठीक है, कि इस डेट को वो 3 मंथ्स की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ, अभी की पूछ रहा है, तो अभी कितना ईयर चल रहा है, ईयर अब ये है 2020, और उसका बर्थ कब कौन से ईयर में हुआ था, 2002 में, इट मीन्स अब वाले ईयर में से हम जब उसका बर्थ हुआ था उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर बोरो गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ कितना रिमेनिंग था 1, इट मीन्स अभी कितने की हो जाएगी वो 18 ईयर्स, कितने की हो गई 18 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इशू, अब पूछा है कि उसके बर्थ के बाद वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये डेट है, ये उसकी इशू डेट ऑफ द सर्टिफिकेट, जब उसको इशू हुआ था, यानी कि 5/8/2002 को ये उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिला था, और उसके बर्थ थे और इसकी डेट आपने देखनी है कितनी हुई थी। तो यहाँ पे उसका बर्थ तो हुआ 2/5/2002 को, और बर्थ सर्टिफिकेट कब मिला उसको 5/8/2002 को, माइनस करेंगे, ईयर में से ईयर गया तो 0, 8 में से 5 3, और डेज में से डेज माइनस करेंगे तो ये। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्या, डेज और मंथ, तो कौन सी चीज़ आगे आएगी जो बड़ी होगी, तो यहाँ पर क्या भी मंथ्स बड़े हैं, यानी कि 3 मंथ्स, दोनों वैसे तो इक्वल है यहाँ पर, लेकिन मंथ और डे में से यहाँ पर क्या है, मंथ बड़ा होता है और डे छोटा होता है, क्योंकि 30 डेज से 1 मंथ कंप्लीट होता है ना। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 3 मंथ्स और 3 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है। आप अपने पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा 815/02, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आप वहाँ लिख देंगे। नाउ दिस क्वेश्चन ऑल्सो फॉर योर होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है, ये आपने बुक में ही करना है। व्हेन वर यू बोर्न, आपका बर्थ कब हुआ था, वो ईयर आपने लिखना है यहाँ पे। राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, नंबर्स में, जैसे मेरा बर्थ हुआ 10 जुलाई 1984, तो ये क्या है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे ही आपने अपनी लिखनी है। नाउ ये सर्टिफिकेट आपने अपने पेरेंट्स से आपका सर्टिफिकेट मांगना है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसको देख के जो जो चीज़ यहाँ पे पूछी गई हैं यू हैव टू फिल इट, आपने उसको फिल करना है। नाउ ऑन पेज नंबर 102 देयर इज़ अ कैलेंडर ऑफ ईयर 2018, ये 2018 का कैलेंडर है। इस कैलेंडर को देखते हुए आपने यू हैव टू फिल द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 103 को आपने कंप्लीट करना है। और कौन से पेज को देख के करेंगे आप, 102 को।
नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हाउ मैनी मंथ्स डज अ ईयर हैव। एक ईयर में पूछा है कि कितने मंथ्स होते हैं। आपको सभी को पता है कि 12 मंथ्स होते हैं। लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज। 30 डेज कितने मंथ्स में होते हैं ना, वो पता ही है कि जो हमारे 4 मंथ हैं वो 30 डेज़ के ही होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला होता है अप्रैल होता है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है और नवंबर। ये 4 मंथ ऐसे जिसमें टोटल डेज कितने होते हैं? 30 होते हैं इन मंथ्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द मंथ्स विच हैव 31 डेज। ऐसे कितने मंथ हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, वो आपने लिखने हैं यहाँ पे। तो कौन कौन से हैं वो? जनवरी है आपका, मार्च है आपका, फिर मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड द दिसंबर लास्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डेज द मंथ ऑफ फरवरी हैव। इस मंथ में कितने डेज होते हैं? वैसे तो हम लिखते हैं 28 एंड 29। 28 तो नॉर्मल फरवरी में होते हैं, लेकिन 29 कब होते हैं? जब जो ईयर लीप ईयर होता है उसमें 29 डेज होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डेज मेक्स अ वीक। मेक्स अ वीक। एक वीक कितने डेज से मिलकर बनता है? तो 1 वीक हैज़ 7 डेज। इसमें 7 डेज होते हैं। नाउ हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन जुलाई इन दिस कैलेंडर। आप 2018 के कैलेंडर को देखेंगे तो इसमें जुलाई में कितने वीक्स हैं? यहाँ पर 4 वीक्स हैं, क्योंकि 4 वीक कैसे कंप्लीट होंगे? जब 1 वीक में टोटल डेज 7 होंगे। ठीक है, तभी हो सकती है। यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 28। तो लगभग कितने हो गए यहाँ पे? 4 वीक। इज़ इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स। हाँ, लगभग ये बात सही है कि सभी में 4 वीक ही हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन विच मंथ डिड यू कम टू स्कूल। आप कम टू क्लास 3rd, कि क्लास 3rd में आप कौन से मंथ में आए थे? इस साल तो आप अभी स्कूल नहीं आए ना, ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से अभी हम स्कूल नहीं आए। तो वैसे हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है वो कौन से मंथ से होता है? वो अप्रैल मंथ से स्टार्ट होता है। नाउ यू हैव टू मेक सर्कल ऑन द कैलेंडर दीज डेट्स। आपने इन डेट्स के ऊपर ना आपके जो कैलेंडर दिया हुआ है उसमें आपने यहाँ पे सर्कल करना। जैसे क्या बताया हुआ था 31st, यहाँ पे क्या होता है 26 ऑफ जनवरी, यहाँ पे आप सर्कल कर देंगे 26 ऑफ जनवरी पर। फिर नवंबर में हमें 14th डेट बताई हुई है, आप 14 को सर्कल कर देंगे। देन 31 दिसंबर को आप सर्कल कर देंगे। ठीक है, आपने कैलेंडर में ही सर्कल करना है। अब यहाँ पूछा है इज़ देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डेट। क्या स्पेशल है जो हमें से सर्कल करवाया है? बिकॉज वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी और चिल्ड्रन डे कब बनाते हैं हम? 14 नवंबर। 31 दिसंबर क्या स्पेशल है यहाँ पर? बिकॉज इट इज़ द लास्ट डे ऑफ द ईयर। ये ईयर का आखिरी दिन होता है ना 31 दिसंबर। आप में से कई सेलिब्रेट भी करते हैं न्यू ईयर को आने के लिए ना। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। यहाँ कुछ ईयर दिए हुए हैं और इससे आपने ये नीचे वाले फिलअप्स को कंप्लीट करना है। पहले बेटे यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको करवा देती हूँ। 2017 को आप कट करके 2018 बना लेंगे और यहाँ 2022 को कट करके 2023 लिख लेंगे। अब चलिए करते हैं। विच ईयर वॉज इट 2 years बैक। अभी ईयर कौन सा है? ईयर अभी चल रहा है 2020, 2 साल पहले पिछली बात है, यानी कि 2 years इसमें से लेस कर दो, कितना मिल जाएगा? 18। तो ये जो मैंने यहाँ पे करेक्शन करवाया ये इसीलिए करवाया था। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वर यू इन क्लास 2nd। कौन से ईयर में थे आप क्लास 2nd में? यस 2019 में थे आप। अभी 2020 है तो पिछला साल कौन सा था हमारा? बिफोर प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो 2019। विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट मीन्स इसमें आप क्या करेंगे? 2020 में
1 ऐड कर देंगे तो अगला ईयर कौन सा आ जाएगा 2021। विच ईयर विल कम आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के बाद क्या आएगा, है ना। तो अभी 2020 चल रहा है तो 3 और ऐड कर देंगे इसमें आप, तो आपको ईयर मिलेगा 2023। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी यहीं तक है। एंड काइंडली वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड दीज पेजेस केयरफुली। ठीक है, जितनी बार आपको नहीं समझ पे आता बेटा, एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। I will send you the solution of these pages in PDF form, and thank you and have a nice day beta।